वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीनल वासिलीन व अला साइरि अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द सलात के बाद महफिल में मौजूद तमाम काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं आज का ये प्रोग्राम उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है जिन्होंने अपने सीनों में कुरान करीम महफूज किया। मैं इस मौका पर इस इदारा के बानी व मोहतमिम इज़्ज़तमाब जनाब कारी नज़ीर अहमद सियालवी साहिब ज़ीद मजदुहुम, उनको उनके इदारा के असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन और बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इन बच्चों को कुरान करीम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, बेशक हम ही ने ये जिक्र नाज़िल किया। उलमा तशरीफ फरमाए, यहाँ अल्लाह ताला ने तीन ज़मीरें और वो भी जमा की जिक्र की। इन्ना, बेशक हमने, नज़्ज़लना, नाज़िल किया। इन्ना नहनु, फिर नहनु अलग ज़मीर है, हमने जिसका माना है, फिर नज़्ज़लना, हमने उतारा। तो उलमा के लिए तो ये बात वाज़ेह है, ज़मीरों का तकरार है और कलाम में जोर पैदा किया जा रहा है। अरबी जबान का कायदा है कि कलाम में जोर कब पैदा किया जाता है। हमारा भी तरीका है। मसलन अगर एक आदमी कहे आज रात ये जलसा नहीं हुआ, इनकार करे, तो जो आदमी कहेगा जलसा हुआ वो जोर देकर कहेगा। मसलन वो कहेगा मैं कसम उठाता हूँ जलसा हुआ,
या कहेगा मैं जलसे का ऐनी शाहिद हूं कि जलसा हुआ। तो जब कोई इनकार करे तो बंदा कलाम में कुव्वत जोर पैदा करता है ताकि मुखातब मरगूब हो जाए और बात मानने पर मजबूर हो जाए। जब ये कुरान नाज़िल हुआ तो मक्का के लोग, अरब के लोग वो कहने लगे, नाउजुबिल्लाह, उन्होंने बहुत सी बातें की सरकार के बारे में। कभी कहते ये अल्लाह का कलाम नहीं, इन हाजा इल्ला इफ्तरा, ये तो मोहम्मद ने अपने पास से घड़ा है। कभी कहते इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो इन्होंने पहले लोगों के किस्से जोड़े हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नबियों के, वलियों के किस्से बयान कर रहे हैं। जो इनकार करने वाला होता है वो सारे रास्ते बयान करता है। तो जब उन लोगों ने इनकार किया ना कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, कभी कहते हुजूर ने घाट लिया है, कभी कहते फलां बंदे से सीख कर पढ़ते हैं, कभी कहते ये कहानियां हैं, तो अब जरूरत पड़ी कि इसको कुव्वत के साथ बयान किया जाए। तो इस कलाम का नाजिल करने वाला अल्लाह करीम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग मेरे नबी की जबान का इनकार कर रहे हैं, मेरे महबूब की सदाकत जबान का इनकार कर रहे हैं, अब देखें ना, सरकार कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं अल्लाह का कलाम नहीं है, तो क्या वो सरकार की सदाकत का इनकार कर रहे थे कि नहीं कर रहे? कर रहे थे ना, बोलो, समझ आ रही है? तो ये ताकीदें, ये जोर, 3 मरतबा जमीरों का जिक्र, फिर कभी मुत्तसिल, कभी मुनफसिल, कुव्वत दर कुव्वत, और फिर जमीरें भी जमा की। हालांकि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है ना, बोले हम मानते हैं ना अल्लाह वाहदहू, लेकिन उलमा ने फरमाया जहां अल्लाह अपने लिए जमा का सीगा जिक्र करते हैं वहां कलाम में कुव्वत, जलाल, रोब, दबदबा और कुव्वत देने के लिए ये सीगा आता है। गोया अल्लाह है एक, लेकिन फरमाता है हमने इसको नाज़िल किया तो गोया कलाम में कुव्वत और जोर कि एक अल्लाह जिसकी सारी सिफाते कमाल हैं, उसने ये कुरान नाज़िल किया। तो ये जोर अल्लाह ने ज़मीरों का क्यों दिया और क्यों कलाम में कुव्वत पैदा की? उलमा फरमाते हैं अल्लाह बताना चाहता है कायनात वालों सुन लो, जब मेरे यार की सदाकत और अजमत का इनकार किया जाएगा तो रब का गज़ब जलाल में आ जाएगा। और अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि उसके हबीब की ज़बाने सदाकत ज़बान का इनकार हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ज़बान के सदाकत के इनकार को रद्द करने के लिए फरमाया हम ही ने कुरान नाज़िल किया। कायनात वालों, मेरे मुस्तफ़ा सच कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, और सिर्फ मुस्तफ़ा ही नहीं कह रहे, रब्बे जुल जलाल भी फरमा रहा है ये कलाम मेरा। तो अल्लाह ताला जहां भी जब भी हुजूर का इनकार आया, अल्लाह का अंदाज कुरान में बदल गया। तो बहुत सारे मकाम है, लेकिन मैं ज्यादा तकरीर लंबी नहीं करना चाहता। पहले हिस्से में साबित किया और बताया कि ये कुरान हमने नाज़िल किया, फिर इसे चैलेंज से साबित किया। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज दिया, फरमाया ए मक्का वालों, तुम भी अरबी, मेरे महबूब भी अरबी, तुम्हारी मादरी जबान भी अरबी, मेरे हबीब की मादरी जबान भी अरबी। अगर ये आम इंसान का कलाम है, या तुम कहते हो कि हुजूर ने अपने पास से गढ़ा है, तो तुम भी मादरजाद अरबी हो, ये भी मादरजाद अरबी हैं। अब इनका मध्य कोई है जो इस कुरान का मुकाबिल कोई किताब लाए, कोई सूरत लाए? कभी फरमाया कुरान का तुम अगर बदल ला सको तो लाओ,
इसकी मिसल लाओ। अगर पूरे कुरान की मिसल नहीं लाते, 10 सूरतों की मिसल लाओ। 10 सूरतों की मिसल नहीं लाते, एक सूरत की मिसल लाओ। लेकिन कुरान ने ये चैलेंज 1450 साल पहले किया और पूरे आलम कुफर को चैलेंज, पूरी कुफर की दुनिया को चैलेंज फरमाया है, लोगों व इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है कि हबीबे मुकर्रम पर हमने कुरान नाज़िल नहीं किया, तो कुरान की मिसाल एक सूरत बना कर लाओ। मेरा यार तो 114 सूरतें लाया, तुम एक सूरत लाओ। और ये भी रिवायत मिलती है, अब 1450 साल, आज हिजरी सन कौन सा है? हमें अंग्रेजी सन तो आता है, हिजरी सन कौन सा है? माशाअल्लाह, आम लोगों को नहीं पता। ये हमारी दिलचस्पी है दीन से कि हम ईसवी सन जानते हैं, हिजरी सन नहीं जानते, क्योंकि हमारी दिलचस्पी दीन से नहीं है, बहुत कम है। बरादरान इस्लाम इस तरफ भी तवज्जो दें। आज 1446 हिजरी है, सरकार 13 साल मक्का में रहे, हिजरी साल हिजरत से शुरू हुआ गोया 1450 साल हो गए। ये चैलेंज कुरान का मौजूद है कि लाओ कुरान की कोई मिसाल, लेकिन आज तक आलम कुफर न कुरान की मिसाल ला सका है, ना ला, बोले सारे, ना ला। बल्कि एक रिवायत उलमाए मुफस्सिरीन ने जिक्र की, अरबों का तरीका है, जो उनका बलीग आदमी, जो उनका अदीब आदमी अपना आला कलाम करता है, गिलाफे काबा पर लिख देता। ये चैलेंज होता, ऐ लोगों, काबा के पास हर कोई आता है, ये है मेरा कलाम, अगर किसी के दम में खम है तो मेरे कलाम का जवाब लाओ। एक सहाबी ने हिम्मत की, कुरान की अल्फाज के हवाले से सबसे कम अल्फाज वाली सूरत सूरह अल कौसर है, जिसकी 3 आयतें हैं। एक सहाबी ने खिलाफे काबा पर लिख दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अगली आयत नहीं लिखी, नीचे लिखा, अगर किसी माई के लाल के दम में खम है तो इसको मुकम्मल करके दिखाए। अब उनके अदीब लोग, शुआरा, उदबा, फुसहा, बुलगा जमा हो गए कि पहले ही दिन ब दिन मोहम्मद का दीन बढ़ रहा है, अगर इसका जवाब ना आया तो फिर हम तो गोया मर जाएंगे और हमारा दीन दब जाएगा, इसका जवाब आना चाहिए। मलकवाल वालों, वो सारी रात बैठे रहे लेकिन कोई जवाब न बन आया। उनमें जो बहुत कदीम शायर है, माहिर शायर है, उसने कहा तुम चले जाओ, सुबह तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जब सुबह आए, इस बेताबी में, इस इज़्तिराब में, इस बेचैनी में कि क्या इसने जवाब आगे लिखा है, तो जब आकर पढ़ा तो तीसरा कलमा लिखा हुआ है, माहाज़ा कलामल बशर। हम मानते हैं ये किसी बशर का कलाम नहीं है। गोया आलम कुफर शिकस्त मान गया कि कुरान की वो मिसाल नहीं ला सकते, और कुरान का ये चैलेंज आज तक मौजूद है। आप तवज्जो करें, जो अमेरिका, जो आलमी कुफरिया ताकतें इस्लाम को आज नाकों चने चबवा रहे मुसलमानों को, इराक बर्बाद किया, अफगानिस्तान बर्बाद किया, हमारी हुकूमतों के तख्ते कज़्ज़ाफ़ी मरवाया, सद्दाम मरवाया, भट्टो मरवाया, हमारे उन्होंने
ताजो तख्ते तय कर दिए। ईमान से बताओ, जो अमेरिका दुनिया भर में मुसलमानों को ज़बह करवा रहा है, अगर उसके अंदर ताकत होती, आसान सा काम था, कुरान का कोई जवाब लाते। लेकिन आलम कुफ्र आज तक शर्मिंदगी से मुंह छुपाए हुए है। 1450 साल गुजर गए, हुजूर के कलाम का जवाब नहीं ला सके। कैसे लाते? आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। हम सुन्नी आला हजरत को उस तरह से एक शायर जाहिर करते हैं। हालांकि आला हजरत के कलाम में बहुत सी बातें होती हैं, टाइम नहीं मैं उसके बारे में ज्यादा बात बलागत की फसाद की करूं कि आला हजरत ने क्या कमाल किया। लेकिन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा कलाम पेश किया कि अरब के शुआरा, अरब के फुसहा, अरब के उदबा, बुलगा दम बखुद हैं। दुनिया समझ रही है कि मुस्तफा के कलाम का जवाब देने के लिए उनके मुंह में जुबान नहीं, आका जुबान तो दरकिनार, यूं पता चलता है जैसे इनके जिस्म में जान भी बाकी नहीं रही है। आला हजरत ने किस जोर से हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फातिहाना अंदाज को बयान किया। इसीलिए आज तक तो फर्ज का जवाब नहीं ला सका। यहाँ एक रुक कर अकीदे की बात समझ लें। कुरान क्या है? मेरे आका का मौजज़ा। बोलो क्या है? सारे बोले क्या है? मेरे करीम को अल्लाह करीम ने सिर्फ मौजज़े दिए ही नहीं, बल्कि दीगर अंबिया को अल्लाह ने मौजज़े दिए। हजूर की जात को ही अल्लाह ने मौजज़ा बनाया। लेकिन उस मौजज़े का एक इजाज़ ये है कि कायनात वालों, जिस मोहम्मद के मौजज़े का कायनात जवाब नहीं ला सकती, खुद मोहम्मद का जवाब और मिसाल कौन ला सकेगा? न उनके मौजज़े की कोई मिसाल है, न मौजज़े वाले आकाए रहमत तेरे मेरे करीम आका हजूर की कोई मिसाल है। इसीलिए हमारा आले सुन्नत का अकीदा है ये। बाज बंदे आले सुन्नत पर इल्जाम देते हैं, कहते हैं सुन्नी नबियों को इंसान नहीं मानते, बशर नहीं मानते। एक्चुअली बात ये है कि हमने अमूमन मिंबर पर जाहिल बिठा दिए। जाहिलों ने हमारा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। न अकायद दुरुस्त रहे, न आमाल रहे, और जो संजीदगी थी वो नात खानों ने खत्म कर दी। इल्ला माशाअल्लाह। अगले दिन एक महफिल नात, मैं अमूमन वैसे अवॉइड करता हूँ, बचता हूँ ऐसे महफिलों में टाइम देने से, लेकिन यकीन जाने बड़ा दुख हुआ अल्लाह के घर में बैठ कर रहा। मस्जिद में महफिल नात हुई और इत्तेफाकन मैं चला गया टाइम पर। जो टाइम मुझे दिया गया, कहा जी एक नात खान पढ़ेंगे, हमारी एक जोड़ी है। जो उन्होंने मस्जिद में बदतमीजी की, बिल्कुल नौखेज लड़के हैं। आज हमारे उलमा यजीद की हुकूमत की बदकारियों को बयान करने के लिए ये तो कहते हैं कि मेरी उम्मत का मिजाज लौंडे खराब करेंगे। अगर वो लौंडा उम्मत का मिजाज खराब कर गया, तो जो आज दीन और नात और कवाली के नाम पर सारा दीन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, इनका कोई जिक्र नहीं करता। इनसे बचें। जो पेशावर नात खान हैं, जो गाने बजाने की कर्ज पर पढ़ते हैं, गैर शरई हरकत करते हैं और मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हैं, ये खुदा का अज़ाब है अहले सुन्नत पर। इनसे बचो। खुदा रा संजीदगी इख्तियार करो, मतानत इख्तियार करो, वकार इख्तियार करो। ये ज़िम्नन बात आगे मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ हमारे चूंकि जाहिल लोग हमने मिंबर पर बैठा दिए।
अब भले मैं सुन्नी नबियों को इंसान और बशर नहीं मानते, ये बिल्कुल कुरान का कतई अकीदा है कि हर नबी बशर और इंसान है और इंसान बनकर आया। लेकिन फर्क ये है, लोग कहते हैं हम नबी जैसे या नबी हमारे जैसा, हम कहते हैं नबी इंसान होता है लेकिन बेमिसल और बेमिसाल होता है। चलो जितनी आपने मेहरबानी की सुभान अल्लाह की इतनी ठीक है। एक अल्लाह के वली की बात सुने, क्या प्यारी बात है। हजरत बेदम वारसी ने कहा था खूबी और शमाइल में हर आन निराला है, इंसान तो है लेकिन इंसान निराला है, इंसान तो है लेकिन इंसान निराला है। मैं अर्ज कर रहा हूँ हमारे आका के तो मोजज़े का कोई जवाब नहीं ला सका, तो क्या हुजूर का कोई जवाब हो सकता है? इसीलिए हम कहते हैं बकौले इकबाल रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारे वहम ख्याल में, ना दुकाने आई ना साज में। हजरत बहरहाल ये मौजू मेरा नहीं है, लेकिन बात ये है अल्लाह करीम ने पहले से में फरमाया हम ही ने कुरान नाज़िल किया। अपने इस दावा को इतना जोर से बयान इसलिए किया कि हजूर की इज्जत पर हमला हो रहा था, हजूर की सदाकत जबान पर हमला हो रहा था। रब्बुल आलमीन ने ये जोर देकर वो सारे इल्जाम दूर कर दिए और साबित कर दिया कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि बोलो रब्बे जुल जलाल का कलाम। बोलिए किसका कलाम है? अगले हिस्से में फरमाया इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह के पहले नबी आए दुनिया में, जो किताबें लाए तौरात, ज़बूर, इंजील, सोहफ इब्राहीम, सोहफ मूसा, दीगर अंबिया पर जो सहीफे आए वो नबियों के चले जाने के बाद लोगों ने बदल डाला। उनके अल्फाज, उनकी हरकत, उनके मानी सब कुछ बदल डाला। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये कुरान हम ही ने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वो अब बताया जमाना लाख बदले कुरान नहीं बदलेगा। कुरान में तगय्युर और तबद्दुल कोई नहीं कर सकेगा, ये तब्दील नहीं होगा। बरादरान इस्लाम, कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? बोले अल्लाह करीम। कौन कर रहा है? लेकिन याद रखें काम हकीकत में अल्लाह करता है, लेकिन ये दारुल असबाब है, ये दुनिया अल्लाह सबब पैदा करता है। आपको तकरीर कौन सुनवा रहा है? हकीकत में अल्लाह। लेकिन असबाब है आपकी सिमात, लाउड स्पीकर का आवाज को ऊंचा कर देना, ये असबाब है। हिफाजत कुरान अल्लाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा असबाब हिफाजत कुरान के अपने बंदे बनाए। अल्लाह करीम ने सबसे पहले अपना कलाम हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए महफूज किया। फरमाया हजरत जिब्रील आते, सरकार जल्दी जल्दी साथ पढ़ते, जिब्रील चले जाएंगे, कोई कलमा कोई हरफ रह न जाए। फरमाया मेरे महबूब जल्दी करने की जरूरत नहीं, जिब्रील को पढ़ने दो। जिब्रील चला भी गया तो आपके दिल में कुरान को बसाना हमारा काम है। इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, इस कुरान को आपके दिल में जमा हम करेंगे, फिर आपकी जबान से अदा भी करवाएंगे। पहली हिफाजत जबान नबुव्वत ने की, पहली हिफाजत सीना नबुव्वत ने की। कुरान महफूज हो गया, फिर सरकार ने अता किया सहाबा को कुरान। हजूर की जाहिरी हयात तैयबा में ये कमाल है हुजूर की तालीम का और सहाबा के ज़ौक़ का
कि कुरान 23 सालों में तकरीबन मुकम्मल हुआ, बाज़ ने कहा 22 साल 2 माह और 22 दिनों में मुकम्मल हुआ। ये अजीब इत्तेफाक है। बहरहाल कुरान इतनी मुद्दत में मुकम्मल हुआ, नाज़िल होना। लेकिन ये सहाबा का कमाल था कि हुज़ूर की जिंदगी में ही सैकड़ों कुरान के हाफिज तैयार हो चुके थे। अब ये अल्लाह आपको खुश रखे। आपने सुभान अल्लाह कहकर मेरी तायद की, लेकिन आप जरा गौर करें ना कि कल एक आयत उतरी और आज सहाबा को याद है। ईमान से बताएं, सहाबा का हिरस है कि नहीं, लालच है कि नहीं है? आज हम में से कितने लोगों को कुरान आता है? घर घर कुरान है, मस्जिद की अलमारियां कुरान से भरी हुई। बल्कि हम सुन्नी, अजीजम बिलाल कह रहे थे, हम सुन्नी अजीब रविश वाले। रमजान आता है, कुरान खरीद कर मैंने रखा मस्जिद में। पूछा जी क्यों रख रहे हो? जी लोग पढ़ेंगे, मेरे वालिद को सवाब होगा। मैं कहता हूँ तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते कि वालिद को सवाब होगा? हम सुन्नी किराए के काम करते हैं। अल्लाह से डरो, कुरान को किराए का जरिया बनाना खुदा की कसम 2 जहां में बर्बादी है। जो हाफिज, जो कारी कुरान को किराए पर पढ़ते हैं वो भी लानती हैं, जो पढ़वाते हैं वो भी लानती। रुब्बा कारिल कुरान यलअनुहुल कुरान। कुछ कुरान पढ़ने वाले वो बदबख्त हैं जो जब कुरान पढ़ते हैं कुरान उन पर लानत। क्यों गलत पढ़ रहे हैं? जानबूझकर गलत कर रहे हैं, मानी गलत कर रहे हैं। अब कादियानी खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं करते, वो दरसे कुरान दे रहा है कादियानी, और खातमुन नबीयीन का तर्जमा कर रहा है। नबी मोर बनकर आया और मोर मिर्जा पर भी लग गई, मिर्जा नबी बन गया। ईमान से बताओ ये कुरान की तर्जमानी बायस लानत है कि नहीं? आपको बात समझ आई? मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे, हमारे बाज हाफिज इतना कुरान कुतर कर पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। सिर्फ आखिर में तालमून यालमून, पहले वाला सारा हज़म। ऐसे लोगों पर कुरान लानत करता है। कुरान पढ़ें, वरतिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर हर आयत अलग अलग करके पढ़ना हुजूर की सुन्नत है। बड़े वकार से, बड़े आराम से अल्फाज की अदायगी, फिर अदबो एहतराम, फिर उसे आप किराया। हम मकान मेरा बना, मैं अर्ज करूंगा कारी नजीर साहब बच्चे भेजना कुरान खत्म करें। मैं ये नहीं कहता कल आपका कुरैशी साहब फतवा लगा गए खत्म कुरान करवाना नाजायज है जायज, लेकिन ईमानदारी से बताएं घर मेरा है, बच्चे मदरसे के कुरान पढ़ने के लिए आए, मुझे भी साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं? हकीकी रहमतें तब मिलेंगी जब आप खुद कुरान पढ़ेंगे, खुद अपने घरों को कुरान से आबाद करेंगे। आज सूरह बकरा किराए पर पढ़ाई जा रही है, घर में जिन भूत परी ना आए। आकर कहते हैं कुरैशी साहब कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा पढ़ने वाले किराए के थे ना, खुद पढ़ो फिर असर लो तो बात करो। हम सुन्नी अकाए ये उम्मत खराफा तमें, ये उम्मत रिवाया तमें खो गई हकीकत खराफा तमें खो। क्या हम आज कुरान से कर रहे हैं? खुदा हर बंदा खुद कुरान पढ़ने की आदत बनाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज मैंने कुरान की ज़ियारत की है कि नहीं? अपने ज़मीर से तो पूछ सकता हूँ, आपसे नहीं मैं पूछता। आप नाराज ना हो जाए ना, फिर सुन्नी नाराज हो जाए तो तारीख भी नहीं लेंगे, मसला बन जाएगा ना। लेकिन अल्लाह का करम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे अजीज़म कारी मोहम्मद कासिम साहब तलागंग से हैं, इनके मामू साबर अयूब साहब हमारे बड़े दोस्त हैं। हाफिज जावेद साहब और मैं गए, हाफिज साहब ने ब्रेक लगाई गाड़ी को तो साबिर साहब हंसे।
हमने कहा साबर साहब आप हंसे। उन्होंने कहा रेट तय करने वाले मौलवियों की गाड़ियां मुहर्रम और रबीउल अव्वल में चलती है, तुम्हारी गाड़ी सारा साल चलती है। खुदा रा पीर मोहम्मद करम शाह दीन और मिल्लत। कुरान सहाबा का शौक देखे ना, कल आयत आई आज हाफिज 23 साल में कुरान नाज़िल हुआ। जिलहज में कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। रबीउल अव्वल में हुजूर का विसाल हो गया। घर घर में कुरान का हाफिज हुआ। सहाबा को शौक था, हमें शौक नहीं। हम मुकर्ररीन में अपनी बात करता हूं, हमें बहुत शेर आते हैं जिससे तकरीर बड़ी लगती है। कुरान कितना आता है, कुरान कितना आता है। नात खान शेरों की कापियां दर कापियां याद करता है। कभी कब्र और क़यामत संवारने के लिए कुरान भी याद किया। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद गिरामी है, जो बंदा इशा के बाद सोने से पहले हर रोज सूरह मुल्क पढ़कर सोए, लोगों ये इतनी लजपाल सूरत है, ये अज़ाबे कब्र से भी बचाएगी, रब की बारगाह में सिफारिश करके पढ़ने वाले को बख्शवाएगी। कितने बंदों को सूरह मुल्क आती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान महफूज करवाया, हिफाजत वो कर रहा है, हिफाजत बंदों से करवाई। पहले अपने नबी के सीने को चुना, हुजूर की ज़बान अनवर को चुना, ज़बान अक़दस को चुना। हुजूर दुनिया से गए, कुरान किताबी शक्ल में नहीं। एक जंग में 700 सहाबा हाफिज शहीद हो गए। हजरत उमर जैसा साहिब बसीरत और फरासत इंसान कांप गया। अमीरुल मोमिनीन अगर हर जंग में सहाबा कत्ल होते रहे, सहाबा शहीद होते रहे, एक जंग यमामा में 700 कुरान के हाफिज शहीद हो गए, अगर यही रेशो रही, कुरान करीम अगली नस्लों तक कौन पहुंचाएगा? आप करम करें, कुरान को किताबी शक्ल में जमा करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हुक्म दिया, किस बंदे को नाम है ज़ैद इब्न साबित। बोलो क्या नाम है? ये हकीकत वाली बातें हम सुन्नी बयान नहीं करते। हमें रिवायती तकरीरों के बड़े नाम याद हैं, जो असल कारनामे। ये तेरे मेरे हाथ में जो आज कुरान दो गत्तों के अंदर है, ये जमा करने वाले सहाबी रसूल का नाम है ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं लोगों ये इतना मुश्किल काम था। अगर सिद्दीक़ अकबर मुझे कहते इस पहाड़ को खोदो खोदो, इतना खोदो कि जड़ों से उखेड़ कर अलग जगह रखो, वो काम आसान होता। कुरान जमा करना मुश्किल था, क्योंकि कुरान की हर आयत पर मैंने पूरी गवाही दो मर्द तलाश किए। वो दो मर्द आदिल भी हों, सच्चे भी हों, मुसलमान भी हों, नेक और मुत्तकी भी हों। फरमाया लेकिन कर डाला कुरान को किताबी शक्ल में जमा रब ने करवाया। इज्जत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमा दी। हजरत सिद्दीक़ अकबर दुनिया से गए, हजरत उमर का दौर आ गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी 2 दिन खुद पढ़ाई। नमाज तरावी रमजान में पढ़ाई। पहले दिन जब पढ़ाई, सहाबा ने बाकी सहाबा को बताया, हुजूर ने खास नमाज पढ़ी है। सहाबा में ज़ौक़ था, हम तो तरावी से भागते हैं, वहाँ तरावी पढ़ो जहाँ सूरतों में बस बात खत्म हो जाती है। सहाबा के दिल में ज़ौक़ है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, आज तक कुरान महफूज है। हिफाजत खुदा ने की करवाई यार के सहाबा से। बोलो किन से करवाई?
हजरत उमर सरकार ने 2 दिन तरावी पढ़ाई। तीसरे दिन सहाबा इतने आए, मस्जिद नबवी भर गई। हजूर ने फर्ज पढ़ाए, काशान रहमत में चले गए। सारी रात हुजूर मस्जिद में नहीं आए। कोई सहाबी खंगारता, कोई आवाज बुलंद करता, हुजूर को पता चले हम मौजूद हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैंने बताया भी या रसूल अल्लाह, लोग मस्जिद में आए हैं। फरमाया मुझे इल्म है। सुबह हुजूर नमाज पर तशरीफ लाए और फरमाया मुझे तुम्हारी हाजिरी का भी इल्म था, मुझे तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ का भी इल्म था, लेकिन मैं आया इसलिए नहीं कहीं ये तरावी फर्ज ना हो जाए। अगर फर्ज हो गई मेरे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, अजाब ज्यादा होगा। मैंने उम्मत को इस चीज से बचाने के लिए बाहर नहीं आया ताकि मेरी उम्मत पर तरावी फर्ज ना हो जाए। जिसको उम्मत का गम ही सताता रहा, ऐसे हामी उम्मत पे लाखों सलाम। कितना हुजूर का करम है। लेकिन हजरत उमर ने जब देखा कोई यहाँ कोई वहाँ तरावी पढ़ रहा है, हजरत उमर ने सहाबा को जमा किया। हुजूर ने तो तरावी की जमात छोड़ी, फर्ज ना हो जाए। अब अल्लाह के नबी चले गए, भाई का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई शय फर्ज नहीं हो सकती। आओ हुजूर की सुन्नत तरावी को जिंदा करें, जमात से पढ़े। सहाबा ने कहा बड़ा अच्छा काम है। हजरत उबई बिन काब ये वो कारी है जिससे कुरान खुद आमना के लाल सुना करते थे। ये चंद सहाबा थे जिनसे हुजूर कुरान सुनते थे। मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि तकरीर को समेटूं। हजरत उमर ने जमात के साथ तरावी को दोबारा शुरू कराया। आज बाज अंदर के काले कहते हैं, अंदर के कोरे कहते हैं। ये तरावी को उमर ने उम्मत के कंधों पर बोझ बढ़ाया। मैंने कहा नहीं, उमर ने बोझ नहीं बढ़ाया। तरावी पहले खुद सरकार ने पढ़ाई, उमर ने तो हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो हो, आप ईमानदारी से बताएं, जब रमजान आता है कुरान के दौर की बहार आती है क्या? घर घर में हाफिज कुरान पढ़ रहा है। जिन हाफिजों को मस्जिद में मुसल्ला न मिले, कोई आगे कुरान पढ़ रहा है, कोई पीछे सुन रहा है। हर हाफिज सुनाने वाला 3-4 बार सवा पारा रोजाना पढ़ता है। गोया हजरत उमर का उम्मत पर एहसान है, उम्मत पर मेहरबानी और करम नवाजी है कि तरावी की जमात शुरू करवाई ताकि उम्मत इसमें जब कुरान याद करके पढ़ेगी, यूं क़यामत तक कुरान महफूज हो जाएगा। हजरत उमर का ये कारनामा मुजद्दिदाना कारनामा, बसीरत वाला। ईमान से बताएं, आपकी अगर तवज्जो है तो बताएं, जो कौम नमाज तरावी की कायल नहीं, जो कहते हैं तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, उनके अंदर हाफिज हैं। हाफिज उन्हीं सुन्नियों के बच्चे हैं जो नमाज तरावी जमात से पढ़ते हैं। गोया हजरत उमर ने कुरान की हिफाजत यूं की कि जब भी साल के बाद रमजान आएगा, जहान में कुरान की बहार आएगी। हजरत अली गुजरे, मस्जिद में कुरान जमात से हो रहा है। हजरत अली ने जब रूह परवर मंजर देखा, मौला अली के मुंह से निकला अल्लाहुम्मा। हजरत उमर शहीद हो चुके हैं, हजरत अली का दौर है। हजरत अली ने फरमाया अल्लाहुम्मा नव्विर कब्र उमरा कमा नव्वरा मसाजिदना बिल कुरान। ऐ अल्लाह तू नूर से इस तरह उमर की कब्र मुनव्वर कर जैसे उमर कुरान से हमारी मस्जिद मुनव्वर कर गया। ये है सहाबा का किरदार। हिफाजत रब ने करवाई, पर करवाई सहाबा से। अब एक और जिहत है,
कुरान 7 किरातों पर आया। अरब तो किरातें जानते हैं, आप में हम नहीं जानते, हम अजमी हैं। अब लोग क्या करते, कोई तेलमू ना पढ़ता, कोई तालमू ना पढ़ता, कोई सालमू ना पढ़ता। जब ये किरातों का इख्तिलाफ देखा तो हजरत उस्मान को लोगों ने कहा, जनाब लोग अलग अलग किरातों में पढ़ रहे हैं, फिर कुरान में तफरीक आएगी, उम्मत कुरान के बारे में बढ़ जाएगी। हजरत उमर उस्मान ने एहसान किया, लुगत कुरैश पर कुरान जमा करके सारी हुकूमत लाखों मुरब्बा मील हुकूमत में तकसीम करवा कर कुरान की हिफाजत कर दी। मौला अली ने कुरान के मानी की हिफाजत की। हजरत अली फरमाया करते थे, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में शाने नुज़ूल से लेकर अमली पहलू तक अली न जानता। और हजरत अली का अगले दिन मैंने मलकवाल में ये कौल बयान किया। आप फरमाते थे, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर बयान करूं और उसे लिखा जाए, वो इतना वजन बन जाए कि 70 ऊंट भी सूरह फातिहा की अली की तफसीर न उठा। एक ऊंट कितना बोझ उठाता है? जो सहाबाए किराम, अब सहाबा के बाद उम्मत ने इसका दिफा करना है, आप और मैंने करना है। हिफाजत रब कर रहा है, लेकिन हिफाजत का एक जरिया कुरान के अल्फाज की हिफाजत हाफिज कर रहे हैं। ये हिफज जब करते हैं, ज़बानी कुरान पढ़ते हैं, कुरान का तलफ़्फ़ुज़ महफूज, कुरान के एराब महफूज, कुरान के अल्फाज महफूज। अब काफरों ने कई मरतबा प्रोग्राम बनाया, हमें मुसलमान ताने देते हैं, तुम्हारी इंजील बदल गई, तुम्हारी तौरात बदल गई, मुसलमानों का कुरान बदलो। मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने कुरान में शक पैदा करने के लिए काम किया। जब अंग्रेजों की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, उनकी हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता था, यानी अगर उनकी हुकूमत में कहीं रात होती तो दूसरी जगह सुबह, अगर कहीं सुबह होती दूसरी जगह शाम, अगर एक जगह दिन होती दूसरी जगह रात। इतनी बड़ी हुकूमत दुनिया। कहा तुमने करोड़ों पाउंड लगाकर नए कुरान छापे, बताओ कुरान के बारे में मुसलमानों के दिल में कितना शक पैदा हुआ, कितना इख्तिलाफ पैदा हुआ। उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा, जनाब कोई शक पैदा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उसने वायसराय हिंद को जो रिपोर्ट भेजी ना, उसने कहा सुनो, हमने 10 साल हर अंदाज में कोशिश की, लेकिन मुसलमान अपना कुरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वजह ये है, हम नया छापे वाला जब कुरान मार्केट में लाते हैं तो मुसलमानों का 9 साला बच्चा, 10 साला बच्ची खड़ी होकर जबानी सारा कुरान पढ़कर कहती है छापा गलत हो सकता है, मेरे सीने में जो उस्ताद ने कुरान उतारा वो गलत नहीं हो सकता। उसने एक और बात की। उसने कहा रिपोर्ट में लिखा, उसने कहा मैंने सर्वे करवाया है, उस वक्त के बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान मुश्तरका था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उसने कहा इस वक्त 10 लाख कम अज कम मुसलमान मर्द औरतें हिंदुस्तान में कुरान के हाफिज हैं। उसने कहा अब आप लोग बताएं, जो कौम अपने बच्चों बच्चियों के सीनों में कुरान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं, उनकी किताब को बदला जा सकता है? ये है मुसलमानों का कारनामा। इन हिफज के मदरसों को अकीद न जाना करो, इन्हें कमतर इन बच्चों को न जाना करो। तेरा कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा 1000 डिग्री होल्डर हो, वो अपनी दुनिया बनाएगा। कुरान हिफज करने वाला बच्चा अल्लाह की बारगाह में इसलिए उसका मकाम है कि वो रब की कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ न हो कुरान न हो इस्लाम क्यों मुमताज, दुनिया भर के दीनों में वहाँ मजा
यहाँ कुरान सीनों में। ये जो बच्चों के सीनों में कुरान मुंतकिल करने वाला अमल है ना, हमारे जितने हिफ्ज के मदारस हैं वो ये अल्फाज की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे बड़े इदारे जो उलमा बना रहे हैं वो कुरान के मानी की हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारे कारी हजरात हैं वो कुरान की किरात की हिफाजत कर रहे हैं। जो अहले दिल औलिया अल्लाह साहिब इरफान होते हैं वो कुरान के समरात की हिफाजत कर रहे हैं। जब तक ये जहान रहेगा मुस्तफा का कुरान रहेगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। गोया बरादरान इस्लाम, अगर हम लोग अपने बच्चों को कुरान हिफाज करवाते हैं हम हिफाजत कुरान का अजीम सवाब हासिल करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए हम अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाएं। आज हमारा फख्र ये है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा फलां है, MCS है। सारे फख्र बजा। इल्म अल्लाह की नेमत है, इल्म सारे कुरान से निकले। बेशक पढ़े, जरूर पढ़ाएं। हमारे हुजूर जान उम्मत तो यही कहते थे ना, जब उलमा ने कहा करम शाह मस्जिदों में अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो आप फरमाया करते थे मैं अंग्रेजी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बेटे अंग्रेजी में नबी की शान बयान करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जब इंग्लैंड में था, जुमा के मौका पर 25 मिनट तकरीर होती, 10 मिनट तकरीर में 15 मिनट तकरीर उर्दू में करता और 10 मिनट लिखकर अंग्रेजी में करता। उस वक्त ज़हन में ख्याल आया करम शाह की फिक्र को करोड़ों सलाम, जिन्होंने लोगों के दिलों में जदीद उलूम की मोहब्बत पैदा इसलिए की कि ये मेरे नबी के गुलाम बने। डेनमार्क में एक मस्जिद में मेरी तकरीर थी, मुझे बताया गया कुरैशी साहब इस जगह पहले ईसाइयों का इबादत चर्च था। अब इस चर्च को मुसलमानों ने खरीदा, यहाँ महफिल मिलाद है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया, हुजूर जाल उम्मत के ख्वाबों की ताबीर निकली कि ईसाइयों के चर्चों में मुस्तफा का मिलाद जाल उम्मत के गुलाम बयान करें। ये मदारस कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। जो वालिदैन अपने बच्चे कुरान की तालीम के लिए वक़्फ़ करते हैं वो भी इस हिफाजत में शामिल है। जो मदारस की मदद करते हैं वो भी शामिल है, जो दुआ करते हैं वो भी शामिल है। तो आइए हम अज़्म करें कि कुरान की हिफाजत रब करवा रहा है। खुदा करे मेरी नस्ल भी कुरान की हाफिज बन जाए, हमारे बच्चे भी कुरान अपने सीनों में महफूज करें। अफसोस है आज हम कुरान करीम नहीं पढ़ते तो अमल नहीं करते। एक बात याद रखें, ये कहना मेरी जिम्मेदारी है, हाफिज की बहुत बड़ी इज्जत है। वल्लाह आज लोग अपने बेटे को पुलिस में करवाते हैं, जी IG बेटा बन जाएगा, DIG बन जाएगा, बंदे छुड़वाएगा, सिफारिशें करेगा। और तेरा बेटा IG या DIG बने या DC बने या AC बने, वो दुनिया के मुजरमों को सिफारिशें करके छुड़वाएगा। आमना के लाल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हाफ़िज़े कुरान आएगा, अल्लाह फरमाएगा अकेले जन्नत में न जाओ, जहन्नम में झांको, तेरे खानदान के 10 जहन्नमी बंदों की सिफारिश तुम कर दो, जन्नत हम अता फरमा देंगे। ये कुरान का एजाज़। लेकिन एक बात याद रखें, जितने फजाइल हाफ़िज़े कुरान के, आलिम कुरान के हैं वो बाअमल हाफ़िज़ों के, वो उन हाफ़िज़ों के नहीं जो रमजान में चंद बाल रख कर मुसल्ला सुनाते हैं। इधर रमजान गया, उधर से मस्जिद से मुसलमान गया, हाफ़िज़ के चेहरे से सुन्नत मुस्तफ़ा का निशान गया। ये वो लोग हैं जिन पर कुरान लानत करता है, जो कुरान को दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कुरान उन पर लानत करता है। जो कुरान अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, याद करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्लाह की रहमतें उन पर उतरती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए बेलौस कुरान की खिदमत की कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं कि कारी हजरात तनख्वाहें न लें। कारी हजरात का तनख्वाहें लेना ये जायज है और ये सहाबा का अमल है। बोलो किसका है? सबसे पहले कुरान करीम बाकायदा पढ़ाने वालों की तनख्वाहें हजरत उमर ने शुरू। ये साहिब बसीरत इंसान था जो हजूर की उम्मत का बहुत बड़ा मुहसिन था। हजरत उमर के कारनामों में ये है कि आपने कारियों के लिए, हाफिजों के लिए जो कुरान के लिए टाइम देते, बाकायदा उनकी तनख्वाहें बनाई। लेकिन आज हम सुन्नी जो सलूक करते हैं हमारे सामने। आज हम गवैया टाइप लोगों की तो कदर करते हैं। अगर हम शेर पढ़े गिन जाने, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हम शेर पढ़ते हैं। सुन्नी दायरे बनाकर नोट निछावर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं बिल्कुल 10 से मसला इल्ला माशाअल्लाह। आए कुरान से मोहब्बत करें। सहाबा हमारे मोहसिन हैं। एक साहबी कहता है मैं सरकार की बारगाह में गया, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है मैंने इस्लाम कबूल किया, चंद दिन सरकार की बारगाह में रहा, अकेला घर में था, जिम्मेदारियां मुझ पर थी। इजाजत ली सरकार से, घर वापस आ गया। लेकिन क्या करता, अपने काम जल्दी मुकम्मल करके उस पगडंडी पर बैठ जाता जो पगडंडी महबूब के शहर से आती थी। जो रास्ता हुजूर के शहर से आता मेरे गांव के करीब गुजरता, मैं बैठ जाता। जो आदमी आता मैं पूछता मदीना तैयबा से आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। कोई नई आयत उतरी? अगर वो कहता उतरी तो मैं कहता मुझे भी सिखा दो। अगर वो बैठकर सिखा देता तो मेहरबानी। अगर वो कहता मैंने दूर जाना है, मैं मुसाफिर हूँ, तो वो साहबी कहता है मलकवाल वालों ऐसा भी हुआ कि सवार सवारी पर सवार होता, मैं साथ साथ दौड़ता और साथ साथ कुरान याद करता चला। आज हमारे तो मोहल्ले मोहल्ले में दरस है, उलमा है, कुर्रा है, दुरूस कुरान हो रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे जियाउल उम्मत फाउंडेशन वाले दोस्त और अल करम फ्रेंड्स वाले दोस्त दर्स कुरान का एहतमाम मलकवाल में है माशाअल्लाह, उसमें शामिल हुआ करें। कुरान की हिफाजत हर एतबार से हमारी जिम्मेदारी है। आप अहले कुरान के साथ बैठा करें, मोहब्बत किया करें, अपने बच्चों को कुरान करीम के लिए वक्फ करें। दुआ है अल्लाह आपको और मुझे भी अपने कुरान की हिफाजत के लिए कबूल फरमाए, अपने बच्चों को हिफाज करवाएं, आलिम बनाएं, दीनदार बनाएं। आज अफसोस ये है कि हमें नमाज का तर्जमा नहीं आता। कुरान तो दूर की बात है ना, कितनी प्यारी बात उलमा करते हैं। अगर टेलीफोन पर आपके मोबाइल पर मैसेज इंग्लिश में आए, समझ ना आए, 20 बंदों की मिन्नतें करते हो मेरे भाई का मैसेज है मुझे समझाओ। 1450 साल से तेरे रब का मैसेज तेरे मेरे नाम आया है। हम अपने ज़मीर से सवाल करें क्या मुझे कुरान का तर्जुमा आता है? चलो सारे लोग आलिम नहीं बन सकते, हमें दीनदार तबके को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने, कुरान की मदारिस की मुआमनत करने, मेंबर बनने, साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आपकी एक काविश से अगर आपकी काविश से एक अगर हाफिज बन गया, जब तक वो जिंदा रहेगा उसका फैज आगे चलेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। जो बच्चे जिन लोगों के बच्चे नहीं है, मसलन एक आदमी उसका बेटा नहीं है, तो वो एक गरीब यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, फिर देखे कल माशर में क्या हो। हमारे सुन्नी ये काम नहीं करते, तो मदारिस आज बड़े दबाव में है। हमें चाहिए माली जानी ताउन करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में आएंगे तो फख्र से कहेंगे तेरे काबा को जबीनों से बसाया हमने और तेरे कुरान को सीनों से लगाया। अल्लाह हमें कुरान सीनों से, हम सुन्नी सीने लगाते हैं, चूमना, उसके खिलाफ चोली कीमती बनाना, उसका पढ़ना या समझना, ये चूमने से आला, ये असल में अमल है।
चूमना कोई जरूरी नहीं है, कुरान को समझना जरूरी है। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। इकबाल की इस बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। अगर हकीकी मुसलमान बनना चाहता है कुरान समझ, अल्लाह में समझ अता फरमाए। मोहतरम कारी नज़ीर अहमद चिश्ती साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे। हमारे दाएं बाएं जितने उलमाए किराम हैं, अल्लाह इन सब की इल्म में फैज़ में बरकत अता फरमाए। और मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर ज़ियाउल उम्मत के फैज़ान को अल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रखे।